आज हम बनाएंगे कुछ अलग स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाला हरा भरा मज़ेदार नाश्ता। तो चलिए बनाते हैं आधा कप हरे मूंग और 4 चम्मच चावल से स्वादिष्ट रेसिपी। और इसी के साथ ही हम बनाएंगे 2 मिनट में बनने वाली टेस्टी चटपटी चटनी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप हरे मूंग को गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे जो मूंग की दाल है ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो यहाँ पर मैंने धुली हुई मूंग दाल नहीं ली है, छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। तो दाल को 2 से 3 बार आप धो लें, इसके बाद इसे सोक करने के लिए रखें। और अब मैंने 1/4 कप कच्चे चावल को गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। इससे चावल जल्दी से फूल गए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इन्हें ओवरनाइट भी सोक करने के लिए रख सकते हैं। और अब हमें इन्हें पीसना है। तो मैंने दाल चावल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब हम ये दाल चावल एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डालेंगे बीच से तोड़कर। और अब हम इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियां। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। और अब हम इसमें 1/4 कप डालेंगे हरा धनिया। तो धनिया को हम अभी डालेंगे, बाद में हमें धनिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच कच्चा ज़ीरा। और इन्हें पीसने के लिए हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और सभी चीज़ों को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे पीसने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और दाल चावल एकदम बारीक पीसकर तैयार हुए हैं। आप यहाँ पर चावल की जगह 2 चम्मच सूजी या 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इस बैटर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये सारा बैटर हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और जार में काफ़ी पेस्ट लगा हुआ था तो 2 चम्मच पानी डालकर मैंने जार को खंगाल लिया है। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए बैटर बनकर तैयार है। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और अब हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही आसान चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे चना दाल। तो हमने यहाँ पर कच्चा चना दाल लिया है। चना दाल को मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा और 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च और इसी के साथ 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और सभी चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और इनका कच्चापन निकल जाए। तो ध्यान दीजिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम मिक्सर जार में चना दाल, लहसुन, अदरक को डाल देते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया और खटास के लिए हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। आप नींबू के रस की जगह इसमें इमली का पल्प या 2 चम्मच दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे पीसने के लिए मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम चटनी को एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें ऊपर से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमने पहले ही इसमें डाल रखी हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। तो चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। तो ये टेस्टी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। और यहाँ पर हम बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो बैटर भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो इस नाश्ते में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो अभी डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर,
तो बस इतने ही मसाले डालेंगे हम इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब 2 चम्मच हमने टमाटर लिया है और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब अच्छे से हम सभी मसालों और वेजीज़ को बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते के लिए बैटर बनकर तैयार है और बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से मीडियम रखनी है। तो चलिए, नाश्ते के लिए बैटर बनकर तैयार है और अब हम इससे नाश्ता बनाएंगे। तो तवे पर डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। तवे को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और अब हम इस हेल्दी नाश्ते को तवे पर फैलाते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने बैटर लिया है। बैटर को हल्के हाथों से हमें थोड़ा मोटा ही फैलाएंगे, क्योंकि हम छिलके वाले साबुत मूंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारा फाइबर है, इसलिए ज़्यादा पतला फैलाएंगे तो ये टूटने लगेगा। तो मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाया है। तो भाप से ही ऊपर का बैटर सूखने लगा है, यानी पक गया है। और अब हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे, अच्छे से फैला लेते हैं और अब हम इन्हें पलट देते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से पलट रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आप इस नाश्ते को लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर मैंने इस नाश्ते को दोनों तरफ से सेक लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेक चुका है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी का नाश्ता भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, मूंग और चावल का चीला बनकर तैयार है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफ़िन में या फिर डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है। तो जितनी मात्रा में हमने बैटर बनाया है उतने में आपके 4 से 5 मूंग दाल वेजिटेबल चीला बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपने देखा इस हरे भरे नाश्ते को बनाना कितना आसान है। जितना आसान है उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मेहमानों को भी खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और साथ ही ये टेस्टी चटपटी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।